हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि में आज की इस वीडियो में हम लोग बताएंगे कि क्रय मूल्य किसको कहते हैं और विक्रय मूल्य किसको कहते हैं। बहुत से लोगों को क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं पता रहता है। क्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसपी। एसपी का मतलब कि सेलिंग प्राइस, यानी कि सेल यानी कि बेचा जाता है। सेल माने बेचना होता है ना, तो यानी सेलिंग प्राइस। और कास्ट प्राइस यानी कि कास्ट यानी कि रुपए, उसका कास्ट कितने रुपए का है। तो कास्ट प्राइस यानी कि जितने में खरीदी जाती है। तो आइए डिफिनीशन के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। हमको इसकी डिफिनीशन दिया है, किसी वस्तु को खरीदने में जो खर्च या पैसा लगता है वही उस वस्तु का क्रय मूल्य सीपी, यानी क्रय मूल्य को सीपी भी बोलते हैं, वह सीपी होता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई चीज़ भी किसी भी व्यक्ति से या किसी दुकान से या कहीं से हम लोग लेते हैं और उसके बदले में जो हम पैसा देते हैं कि इतना ले लीजिए। हम मान लीजिए कलम खरीदने गए या फिर कोई दुकान में कोई भी सामान खरीदने गए कि भैया कोई सामान लेते हैं और उसके लिए हमको पैसा देना पड़ता है। वो कहता है कि भैया 5 रुपए का है, तो हम लोग जो पैसा देते हैं वही कास्ट प्राइस होता है। कास्ट प्राइस यानी जितने में हम लोग कोई चीज़ खरीद लेते हैं, खरीदते हैं या जितना पैसा उसको देते हैं या फिर जो खर्च लगता है भाई देते हैं वही तो खर्च होगा, तो उसको हम लोग कहते हैं कास्ट प्राइस। और क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जैसे हमको किसी क्वेश्चन में कह दे कि क्रय मूल्य इसका निकालिए, तो क्रय मूल्य हम लोग कैसे निकालते हैं। क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। यानी कि जैसे कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु हमने खरीद के लाए हैं, मान लीजिए कहीं भी दुकान से हम लोग लाए हैं और उसको हम लोग लाने के बाद या अपने आसपास में किसी को हम लोग ज़्यादा में बेच दें। ज़्यादा में कि मतलब 5 की लाए 7 रुपये में बेच दें, 8 रुपये में बेच दें, तो हमको क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो जब हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो उसको उतना हम लोग माइनस कर देंगे, तब वो क्रय मूल्य आ जाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमने कोई वस्तु खरीदा कितने में, 5 रुपये में। 5 रुपये में खरीदा, हम लोग वहाँ से लाए, इसको घर में या फिर अपने आसपास में हमने इसको बेच दिया 7 रुपये में। 7 रुपये में बेच दिया। तो सेलिंग प्राइस की परिभाषा डिफिनीशन तो यही कहती है कि जो चीज़ हम लोग बेचते हैं लाने के बाद उसको एसपी कहते हैं। लेकिन हम लोगों को क्या पूछा है, क्रय मूल्य। लेकिन अब इसमें से हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको पता है कि लाभ इसमें कितने का हो रहा है, 2 रुपये का। 5 रुपये की चीज़ लाए हैं, 2 रुपये का फ़ायदा ले रहे हैं। अगर वही फ़ायदा हम लोग इसमें से अगर माइनस कर दें 7 रुपये में से, तो जैसे 7 रुपये में से हम लोग 2 घटा दें तो हमारा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 5। यानी 5 रुपये ये आ गए ना क्रय मूल्य। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है विक्रय मूल्य से, यानी कि जो चीज़ आप बेचते हैं उसमें से अगर लाभ घटा दें तो आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। और एक ऐसा भी है कि मान लीजिए आपने 5 रुपये में कोई वस्तु लाई है, उसको आप 3 रुपये में भी तो बेच सकते हैं, 4 रुपये में भी तो बेच सकते हैं। जरूरी है क्या कि आप ज़्यादा में ही बेचें, तो कम में भी दे सकते हैं। तो जब आप कोई वस्तु मान लीजिए कि 10 रुपये में लाए हैं और उसको 7 रुपये में बेच दे रहे हैं, तो ये तो हो गए सेलिंग प्राइस। लेकिन अब हमको पता होना चाहिए कि हमने 10 रुपये में लाए, 7 रुपये में बेच दी, यानी कि क्या हुआ, 3 रुपये का हमको घाटा हुआ। अगर 3 रुपये इसमें जोड़ दिया जाए तो हमको क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा, यानी 10 रुपये। इसीलिए इस फार्मूले पे बोला है कि विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी कि जो हमको हानि यहाँ पर 3 रुपये की हो रही थी ना, तो उसको इसमें जोड़ देना है। तो हम लोग जब इसमें जोड़ दिए तो हमारा क्या आ गया, देखिए जैसे हम लोग माने थे ना इसको कि 10 रुपये की वस्तु है, क्रय मूल्य 10 माने थे, तो हमारा 10 आ गया। ऐसे आपको निकालना है। यानी क्रय मूल्य ज्ञात करने के 2 फार्मूले हैं। जब लाभ होगा तो विक्रय मूल्य से माइनस लाभ कर देंगे, और जब घाटा होगा तो क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो विक्रय मूल्य प्लस में हानि, यानी कि जो घाटा हुआ उसको जोड़ना भी तो पड़ेगा, तभी तो वो का नाम से क्रय मूल्य बनेगा। ऐसे आपको करना है। चलिए अब देखते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य की डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। विक्रय मूल्य हमारा होता है किसी वस्तु को बेचने में जो धन या पैसा प्राप्त होता है वही उस वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी होता है। यानी कि जब कोई वस्तु हम लोग बेचते हैं और उसके बदले में हमको कोई पैसा देता है यानी रुपए देता है, जितना भी धन देता है, तो वो उस वस्तु का क्या माना जाता है, एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो फिर हम कहते हैं कि इस वस्तु को इतने रुपए में बेची गई। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए भी 2 फार्मूले होते हैं।
तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें फार्मूले को। जैसे हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो देखो जब कोई वस्तु हम लोग बेचेंगे तो घाटे में बेच सकते हैं, मुनाफे में भी बेच सकते हैं। तो विक्रय मूल्य जब हमको विक्रय मूल्य जब हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। यानी कि जैसे कोई वस्तु हमने 10 रुपये में लाए, अब हम उसको 20 रुपये में बेच दिए, तो हमको विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जो अधिक में बेचे उसको भी जोड़ दो और जितने में खरीदे उतने में भी जोड़ दो। यानी कि जैसे हम मान लीजिए कि हमने क्या किया, 10 रुपये में कोई वस्तु लाए। अब लाने के बाद हमने क्या किया, घर में अपने लाए और उसको हमने यहाँ पर किसी दूसरे व्यक्ति को कितने में, 20 रुपये में बेच दिया। यानी कि एसपी, और ये सीपी यानी कितने में खरीदे थे। अब हम 20 रुपये में बेच दिया। अब हमको क्या पता है कि हमने 10 में लाया, 10 में बेचा, तो हमारा इसमें लाभ क्या हो गया, यानी कि 10 में लाए, 20 में बेच दिए, तो हमको 10 रुपये का क्या हुआ, लाभ। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे लाभ। अब हमसे कह रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए, तो जितने में लाए हैं वही थोड़ा विक्रय मूल्य हो जाएगा। आप जितने में उसको अधिक में भी बेचे हैं वो भी उसमें जुड़ेगा, वही उसका विक्रय मूल्य पूरा माना जाएगा। यानी एसपी को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्रय मूल्य इसमें और इसका जो लाभ है, जो इसमें लाभ हमने लिया है 10 रुपये का, उसको भी जोड़ेंगे। तो हम लोग 10, ये तो क्रय मूल्य हो गए, ये देखिए क्रय मूल्य हो गए 10 सीपी हमने माना है। अब प्लस में ये लाभ यानी कि प्रॉफिट, इसको लाभ बोलते हैं, लाभ हमने लिखा है ना, तो इसको इसमें हमको जोड़ देना है 10 रुपये। तो अब इस वस्तु का जिसका हम लोग 10 माने थे, तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 20 रुपये। इस तरह आपको करना है। यानी कि अब हमारा हम लोग निकालेंगे तो 20 आएगा इसका विक्रय मूल्य। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए हमने 10 रुपये की चीज़ लाएं, 20 में ना बेचकर उसको 5 में भी बेच सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग 10 रुपये की कोई चीज़ लाए, अब उसको लाए और हम लोग यहाँ ला के घर में किसी को उसको 7 रुपये या 5 रुपये में बेच दिया, 5 रुपये में बेच दिया, तो अब इस वस्तु का एसपी क्या हो जाएगा दोस्तों। इस सूत्र के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हैं, फिर उसको घर ला के हमने 5 रुपये में बेच दिया, तो हमको घाटा कितने का हुआ, 5 रुपये का। तो इस क्रय मूल्य में से हमको इसको घटा देना है, जो हमको घाटा हुआ है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस हानि, ये हानि लिखा है। तो आपका क्या हो जाएगा, इस 10 में से देखिए क्रय मूल्य हमने माना था, यानी 10 रुपये में कोई वस्तु खरीदे थे, घर ला के उसको हमने 5 रुपये में बेच दिया है, तो इसको हमको इसमें से 5 माइनस कर देना। जब हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, 5, यानी कि उसको हमने 5 रुपये में बेचा, तो यही हमारा एसपी हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य। ऐसे आपको समझना है कि ऐसे ऐसे आपको 2 तरीके से क्रय मूल्य निकल सकता है, 2 तरीके से विक्रय मूल्य, लाभ की स्थिति में और हानि की स्थिति में। यानी कि क्रय मूल्य लाभ की स्थिति में भी निकल सकता है, क्रय मूल्य हानि की स्थिति में भी निकल सकता है। जैसे ये हमको दिया है, क्रय मूल्य निकालना है तो लाभ की स्थिति है यहाँ पर हानि की स्थिति है। लाभ में क्या करना है कि घटा देना है, और हानि में क्या करना है कि जोड़ देना है। और हमको ये जब विक्रय मूल्य निकालना होगा तो इसमें भी 2 स्थिति बनती है, लाभ की स्थिति और हानि की स्थिति। जब हमको विक्रय मूल्य निकालना होता है, लाभ होता है, तो हम लोग उसको क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ के बता देते हैं कि इसका विक्रय मूल्य ये हुआ। और जब विक्रय मूल्य दूसरी स्थिति में निकालना होता है, तो क्रय मूल्य में जो हानि होती है, हमको कोई वस्तु बेची जाती है, उसको क्रय मूल्य में से घटा देते हैं। ऐसे आपको करना है। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे, जैसे हमको दिया है कि लाभ बराबर क्या होगा, तो लाभ बराबर हमारा क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि जो वस्तु हमने बेचा है तो लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य और माइनस में क्रय मूल्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लाभ। और अगला हमको दिया है हानि। हानि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हानि का हमारा फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ऐसे। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, आपको यहाँ पे हानि, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग को क्या लिखना है, लाभ
गुणे में 100 और बटे में हम लोग लिख देंगे क्रय मूल्य। ये ऐसे। और जब हानि प्रतिशत पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे हानि गुणे में 100 और बटे में क्या करेंगे क्रय मूल्य। ये ऐसे आपको निकालना है। अब इन सूत्रों को चलिए हम लोग थोड़ा सा यूज में ले लेते हैं, मतलब आपको बता देते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे हमको दिया है लाभ, तो लाभ का सूत्र क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे हमको लाभ निकालना, हमने जैसे कोई वस्तु कितने में खरीदा, मान लीजिए हमने 20 रुपये में कोई वस्तु खरीदा। अब उसको हमने क्या किया, इससे ज़्यादा में तो ही बेचेंगे, मतलब लाभ हमको निकालना है। जब भाई ज़्यादा में बेचेंगे तभी, तो मान लीजिए हमने उसको बेच दिया 30 रुपये में, तो ये हमारा हो गया एसपी। बेचने को कहते हैं एसपी, खरीदने को कहते हैं सीपी। तो अब हमसे पूछ रहा है कि लाभ, तो हम लोग जैसे एसपी, तो हमारा एसपी क्या है, एसपी को विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 30 रुपये लिखेंगे यहाँ पर, अब माइनस क्या कर देंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा क्या है 20 रुपये, यानी जो वस्तु हमने खरीदी थी, तो यहाँ पर 20 कर देंगे। बराबर में हमारा क्या आएगा, इसका जब हम इससे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और यही हो जाएगा हमारा लाभ। यानी कि ऐसे आपको लाभ निकालना है। और जब हमको हानि निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदा है, इसी के एग्जाम्पल के बेस पर 20 में खरीदा और हमने उसको कितने में बेच दिया 15 रुपये में बेच दिया। 20 में खरीदा 15 में बेच दिया, तो हमसे क्या बोला है, सूत्र क्या बोल रहा है क्रय मूल्य। तो हमको क्या करना है, पहले लिखना है क्रय मूल्य, यानी कि जितने में हमने खरीदा था, बेचा किस में है एसपी में 15 रुपये में, तो हम लोग क्रय मूल्य लिखेंगे 20। तो ये देखो क्रय मूल्य हो गया पहले हमारा। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, जितने में वस्तु बेचे हैं, तो हम लोग एसपी यानी सेलिंग प्राइस बेच दिया 15 रुपये में, तो हम लोग लिखेंगे 15। अब 20 में से 15 चला जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, और ये 5 जो आएगा ये हमारा हानि आएगा, क्योंकि हमने 20 रुपये में खरीदा था 15 में बेच दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग 5 हानि आ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए इसी में हमसे पूछ ले कि जैसे हमने ये 5 हानि निकाली और इसमें 10 लाभ निकाला, तो कह रहे कि लाभ प्रतिशत, अगर इसी को हमको प्रतिशत में बताना रहे तो कैसे होगा। जैसे हमने इसमें क्या किया था, हमारा क्रय मूल्य था 20 रुपये, ये अब बेचा था 30 रुपये में, हमको 10 का लाभ हुआ था, तो हमको 10 रुपये यहाँ पर लिख लेना है, 10 गुणे में 100 कर देना है। अब बटे में क्या है क्रय मूल्य, यानी जितने में वस्तु खरीदी गई है। 20 में खरीदे थे 30 में बेचे थे, तो खरीदने वाला मूल्य यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो 20 पंचे 100 और 10 पन्ना 50, यानी कि 50% लाभ, ये लाभ आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लाभ ही तो लिखा है। अब हानि हमसे पूछ रहा है, तो इस वाले में हम लोग क्या बताएं, हानि ये वाले में जैसे हमको हानि निकालना है, हमने कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी थी 15 रुपये में बेची थी, तो हमको हानि कितने की हुई थी 5 रुपये की, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपये। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ना फार्मूले में। अब बटे में क्या लिखना है क्रय मूल्य, यानी कि सीपी। तो हमारा सीपी इसमें क्या था, सीपी हमारा इसमें था 20 रुपये, 15 में बेचा था तो 5 का घाटा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 20 सीपी। अब इसको हम लोग काट देंगे, तो 20 पंचे 100, 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा 25%। ये परसेंट में आ गए, देखो ये 5 उस तरह रुपए में आए, ये परसेंट में निकालना था, तो ऐसे फार्मूला का यूज हम लोग करके ऐसे निकाल सकते। ये 25% हानि आई है, यानी हानि का ये सूत्र है, ऐसे आपको निकालना है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा बताए गए फार्मूले आपको समझ में आए हों तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे।